और आज दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस करती है, दुखी है, परेशान है। अगर आप द्वारका विधानसभा में देखें तो पीने के पानी के नाम पर नलकों में काला पानी आ रहा है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस रैली का नेतृत्व द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत जी ने किया, जिसमें असम के प्रभारी पवन शर्मा और भाजपा के छोटे से बड़ी सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में भाजपा ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें खास तौर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे साफ पानी, बिजली और गंदे नालों का मुद्दा उठाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही। भाजपा ने तारा चंद, एक बुजुर्ग, और कमलेश राठौर, जिन्हें टूटी सड़कों पर गिरने से चोट आई थी, उनको भी सामने लाकर सरकार की विफलताओं को उजागर किया। इस विरोध प्रदर्शन में जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। लोग अपने अपने हाथों में तख्तियां लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भाजपा ने इस रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे संघर्ष को और भी आगे बढ़ाएंगे। प्रदर्शन में पवन शर्मा ने कहा कि दिल्ली के लोग अब गंदे नाले और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हो चुके हैं। भाजपा उनके साथ खड़ी है। भाजपा का ये प्रदर्शन दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां जनता के मुद्दों को लेकर विरोध की आवाजें तेज हो रही है। रैली में मंगलापुरी मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता, डाबड़ी वार्ड से महामंत्री राजीव सिंह, राजवीर सोलंकी और नीरज गुप्ता भी शामिल थे। इसके अलावा नजफगढ़ जिले के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर और पूर्व मंत्री भगवान शाह ने भी प्रदर्शन में मौजूदगी दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर ऐश्वर्या। अभी हम इस समय द्वारका विधानसभा के सागरपुर क्षेत्र में हैं, जहां पे भाजपा ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप देख सकते हैं किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। बिजली बिल, शौचालय, गंदे पानी, टूटी सड़कों पर ये लड़ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं हम पवन शर्मा जी, जो कि असम के प्रभावी है। सर, ये जो मोर्चा खोला है, क्या लगता है केजरीवाल सरकार जवाब देगी? केजरीवाल के पास में किसी बात का कोई जवाब नहीं है। वो इस बात के लिए बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो जल बोर्ड है ये घाटे में क्यों आया है। जो 7,000 करोड़ रुपए इजाफे में चल रहा था, इनकी सरकार आने के बाद कहाँ पर उन्होंने नई लाइनें डाली हैं, कौन सा पाइपलाइन ऐसा है जिस पाइपलाइन के आधार के ऊपर पानी की बढ़ोतरी किसी क्षेत्र में की है। आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा दिल्ली देश की राजधानी में हमेशा जब गर्मी के अंदर पानी की जरूरत पड़ती है तो हत्याएं हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं लोग, केवल पीने के पानी के कारण से। आप इस सारे क्षेत्र को देखिए, आप जगह जगह पर टूटी हुई सड़कें जो पड़ी हैं। ऐसा है कि आज ये विधानसभा के अंदर प्रदर्शन रखा गया है और जो हमारे इलाके के अंदर समस्याएं हैं उनको लेके सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आता है, ज़रा सी बारिश हो जाए तो 2-2 दिन तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। 2 व्हीलर के जो चलाने वाले हैं, स्कूटी और व्हीकल, मोटरसाइकिल वगैरह, फिसलने का डर रहता है, तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आपके सामने ताराचंद जी हैं, 12 टाँके आँख पर आए हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं। और ऐसे हमारे यहाँ कितने बड़े बुज़ुर्ग होंगे जो सुबह बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल से लेने भी जाते हैं। 5 टाँके आपके हाथ में आए हैं, घुटने में चोट लगी हुई है और अब ज़रा सी भी बरसात हो जाती है तो क्या निकल पाएंगे? क्या घर वाले इनको भेजेंगे? तो आज इस तरह का हाल हमारे इलाके का है। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं और लोगों ने, मैं ये कहता हूँ, आप सब जानते ही हो कि रण सिंह जी, आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रजातंत्र के अंदर एक स्तंभ जो है, एक जो पिलर है, वो मीडिया भी होता है और आप मीडिया के बंधु भी हैं और आप इसके लिए थोड़ा और समय निकालिए और सक्रिय निकालिए रहिए। आप इस विधानसभा में रहते भी हैं। आज इस इलाके की हालत क्या है बताइए। दिल्ली दिल वालों की है, ठीक है, जिस पर दिल आ गया उसी को जिता देते हैं।
केजरीवाल ने झूठे वायदे किए, बड़े बड़े वायदे किए और उसके बाद कस्में खाई, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी और जनता ने उनको आशीर्वाद पूरा दे दिया। और जनता ने ये सोच के आशीर्वाद दिया, एक प्रयोग किया उन्होंने कि इनको मौका दें और ये काम करेंगे। और आज दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस करती है, दुखी है, परेशान है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल रही हैं। आज इस तरह की पोजीशन है दिल्ली के अंदर, द्वारका के अंदर सड़कों पे चले जाइए, इस बार जितना बुरा हाल हुआ है, कितना बुरा हाल हुआ, हर जगह पानी भरा हुआ है, नालों की हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई है, लोगों को पेंशन नहीं मिलती, लोगों के राशन कार्ड नहीं बने। ये सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है और इसलिए भी फेल रही है क्योंकि इसका विकास का मॉडल नहीं है, ये काम करने में यकीन नहीं करती। ये तो विज्ञापन वाली सरकार है, काम नहीं करना चाहती। और आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इन्हें समर्थन दिया और बड़ा बहुमत इनको दिया, उसके बाद इन्होंने जब कोरोना आया, कोरोना के दौरान क्या किया? कोरोना के अंदर इनको हॉस्पिटल के अंदर बेड बनाने चाहिए थे, ऑक्सीजन की चिंता करनी चाहिए थी और काम करने चाहिए थे। उस समय दिल्ली सरकार का मुखिया केजरीवाल शराब की पॉलिसी बना रहा था। दिल्ली की जनता कब समझेगी? मैं तो और 50 चीज़ें बता सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पर इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात हो सकती है? जब हमारी जान खतरे में थी, हम लोग परेशान थे और जिस गली मोहल्ले में चले जाओ तो सायरन की आवाज़ आती थी, लोग घरों में दुबके हुए थे। लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस सरकार को उन्होंने चुना था उस समय उस सरकार की संवेदनशीलता देखी थी और किस तरह से वो शराब की पॉलिसी बना रही थी। अपने कुकर्मों की वजह से जेल में है आज वो। देखिए, हमारा आज का धरना 4 मुख्यतः मुद्दों पर लेके है। अगर आप द्वारका विधानसभा में देखें तो पीने के पानी के नाम पर नलकों में काला पानी आ रहा है। दूसरा, आप द्वारका विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। तीसरा, आप देखिए कूड़े के ढेर, आप कहीं किसी कोने में चले जाइए, कूड़े के ढेर पहाड़ बनते जा रहे हैं। और चौथा, सीवर, तमाम गलियों में, तमाम सड़कों में सीवर जाम पड़े हैं। हमारा ये धरना का उद्देश्य ये है कि हम इस धरने के माध्यम से केजरीवाल सरकार और उनके विधायकों की नींद खोलना चाहते हैं। द्वारका विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके तमाम नेताओं की नींद खोलना चाहते हैं। तीनों पार्षद उनके हैं, विधायक उनके हैं, कि वो अपने घरों से निकले और जनता के इस मूलभूत सुविधा जो उनका जीने का अधिकार के अंतर्गत आते हैं उन पर जरा ध्यान दें और लोगों को जल्दी से जल्दी इन समस्याओं से निजात कराएं। आम आदमी पार्टी में दबाव बनेगा इससे? दबाव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जनता की तो सुननी पड़ती है, चाहे कोई भी किसी का भी नेतृत्व हो। गलत काम कर रहे हैं ये, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना नहीं करना चाहिए। ना रोड बना रहे हैं, ना गलियां बना रहे हैं, सीवर की खुदाई कर दी, वो सीवर खुदे हुए पड़े हुए हैं। उनको अगर इन्होंने रिपेयर नहीं करना था, मैंने मिश्रा जी से बात की थी, वो कहने का हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो हमने कहा कि भाई अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो कहीं का ही रहने देते, कम से कम लोग परेशान कर घटनाएं हो रही है, इतना कीचड़ है, जनता पूछ रही है, जवाब दो। भ्रष्टाचार कहते हैं हमें मोदी काम नहीं, तुम्हारे से काम कराएंगे, जनता करके जेल में जाके बैठ गए। अब बोलते हो कि भाई मोदी जी ने हमें जेल में नहीं जाए, मोदी जी का काम अलग है, मोदी जी देश को संभालते हैं। तुम्हारी पार्टी को तुम संभालो, तुमने सारे भ्रष्टाचारी पैदा कर दिए यहाँ जो थोड़े बहुत। देखो जी, जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में किया है, आज दिल्ली का वो इतना बुरा हाल है कि पूरी दिल्ली में पानी की समस्या, सीवर की समस्या इतनी ज़बरदस्त है जिससे क्षेत्र की जनता त्राही त्राही हो रखी है। आज किसी भी गली में चले जाओ, हर गली तोड़ के पटक रखी है, खोद के पटक रखी है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार जरा सा भी जाग नहीं रही है। आज यहाँ पर जो प्रदर्शन है केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए है कि वो जनता के विषयों पर ध्यान दें और जनता के लिए कुछ काम करें। हर बार ही झूठे वादे करके और दिल्ली से भाग जाना ये ज़रूरी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में सरकार है वो क्षेत्र की जनता की समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हुए कुछ काम करें, नहीं तो अपनी सरकार को यहाँ से इस्तीफा देकर अपने सरकार यहाँ से चली जाए, बर्खास्त कर दें। सर, क्या आप मानते हैं जो आप सरकार है भ्रष्टाचारी है? ये तो भ्रष्ट सरकार है, इसी को तो सुधारने के लिए खड़े हैं। केजरीवाल जी भ्रष्ट आदमी तो जेल में पड़ा है। अगर अच्छा आदमी कोई जेल में जाता है, आप जेल में क्यों नहीं गए, मैं क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गए? क्योंकि हम भ्रष्ट नहीं हैं। ये भ्रष्ट आदमी सब जेल में जाएंगे, आदमी बाद में जाएंगे। ये मुद्दा इसलिए चल रहा है कि पूरी गली सारी टूटी पड़ी है, जहाँ देखो पानी भरा है, रोड टूटे पड़े। आप ये देख सकते हो, मेरा हाथ टूट गया है। क्यों? कि मैं
खड्डे में गई, मेरे आंटी टूट गई। देखिए, जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं, बैनर पे लिखा हुआ भी है, ये सरकार ये कह के आई थी हमें इस पूरे शासन से हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। और इन्होंने कहा था जनता हमें वोट दे और हमें ना तनख्वाह चाहिए, ना बड़ा घर चाहिए, ना हमें सिक्योरिटी चाहिए, ना हमें लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए और ना हमें बंगला चाहिए। लेकिन इस भ्रष्टाचार ने कहीं कहीं दिल्ली में 800 शराबे की दुकान खोल दी, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर दिए और जेल में बैठा हुआ है और उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। इतना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री दिल्ली में कोई नहीं होगा आज तक। और ये आप बैनर पे देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता, हमारे खासकर हम द्वारका विधानसभा से हैं सभी लोग, ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इनकी ना तो कोई सड़कें ठीक है, ना कोई सीवर ठीक है, ना कोई प्रॉपर बिजली पानी आ रही है, पानी सारा गंदा मिल रहा है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है, समय पे कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही जनता को। जनता को क्या चाहिए? मैं कहना चाहूँगी जो हमारी एमएलए ये निगम पार्षद हैं सिमी यादव जी, उनको समझना चाहिए कि लोग कितने दुखी हैं, कितनी कष्ट से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या उनको कभी सड़कों पे नहीं चलना पड़ेगा? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कभी किसी जनता का दुख नहीं समझेंगी। आज वो निगम पार्षद है, कभी तो सड़कों पे चली होंगी, तो इस लिहाज से उनको जनता के कष्ट का समझना चाहिए और जल्द से जल्द रोड और बढ़े हुए बिजली बिल के लिए उनको कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। बहुत ही शेमफुल है और महिलाओं की तरफ से मैं बोलती हूँ बहुत ही निंदनीय है। एक महिला होते हुए भी आप इस चीज़ को समझ नहीं रही। बहुत आवाज़ उठाया महिला मोर्चा ने और पूरी पार्टी ने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोती रहती हैं, मोबाइल अपने पति को पहुँचा देती है, सारे मोबाइल आपके पति हैंडल करते हैं। बहुत ही गलत बात है। अगर वोट लेते हो आप, काम करना पड़ेगा। थैंक यू। खुद वो पार्षद होके उनके फोन उनके पति अटेंड क्यों करते हैं? सबसे गलत तो ये बात है। हर बात में और उनके पति का भी है, बिल्कुल भी बात करने का टोन अच्छा नहीं है। इसलिए कितने लोगों ने शिकायत कर दिया। अगर वो महिला है, महिला का दर्द समझना चाहिए। आपको बताऊं, और ये हम देखिए आज जहाँ भी हैं, आप भी इस वार्ड में पहुँची हमारी विधानसभा में, जो भी गलियाँ, सीवर, इन्होंने सीवर 5 साल से डाले हुए हैं, कहीं खुदा हुआ है, सारी जगह गलियां खुदी हुई हैं, बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल ने अभी पीछे दिखाया कि बुजुर्ग बड़े परेशान हैं, बच्चे छोटे बड़े परेशान हैं, पानी सबको गंदा मिल रहा है, बिल्कुल व्यवस्था खराब है। इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि हम जिनसे भी बात करते हैं सबकी गलियां खुदी हुई हैं। बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आदमी निकल नहीं सकता। अपने घर के आगे सबने मलबे डलवा कर चलने का रास्ता बनाया है। इस क्षेत्र में जनता बेहद परेशान है, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। पानी आता है तो बिल्कुल गंदा आता है, कीचड़ जैसा पानी आता है, लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा। सड़कें ऐसी टूटी हुई हैं कि आम आदमी पैदल चलते चलते ही उनमें गिर जाता है, गड्ढे गुड्ढे, बहुत बुरा हाल है एरिया का। मतलब ऐसी भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं बनी। पिछले 10 सालों से ये इतनी भ्रष्ट सरकार चल रही है। और केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जो आज भी जेल में होने के बाद भी इस्तीफा नहीं देता और सरकार चलाई जा रहा है जेल में रहकर भी, जो कि बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है। सर क्षेत्र का बुरा हाल है, लोग गिर रहे हैं, टांके लग रहे थे। भाई साहब ये तो सरकार का काम है। एमसीडी भी, अब तो एमसीडी भी इन्हीं की है, दिल्ली सरकार भी इन्हीं की है। मतलब लोगों के गिरेंगे, टाके लग रहे हैं, वो इसी वजह से लग रहे हैं कि वहाँ पर रोड खराब है, गंदी रोड है, घटिया रोड है, इसलिए टाके लग रहे हैं, लोगों के चोट लगती है, टाके लग जाते हैं। तो ये सब इतना गंदा माहौल है जो आज तक कभी नहीं देखने को मिला। और बाकी ये है कि जी इनकी भ्रष्टता के बारे में आप देखोगे, कभी ना जब इन्होंने स्कूलों में कमरे बनाए थे, आपने सुना होगा जी, एक कमरे में इन्होंने 25-25 लाख रुपए का बिल गवर्नमेंट से लिया। ये हमारा एक तो सड़कें टूटी हैं और बिजली का एक बहुत बुरा हाल है और सबसे ज़्यादा गंदा पानी है जो। और ये सरकार देखो, मैं आपसे के माध्यम से बता रही हूँ कि ये हमारा सारी पब्लिक इतनी परेशान है, ये जेल में भी रह के इसको गद्दी चाहिए और हम लोग सड़कों पे चलने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इतना मुश्किल है, बच्चे हमारे घर के अंदर बंद है क्योंकि सड़क टूटी है और एकदम कीचड़ से भरी पड़ी है सड़कें, तो हम कैसे निकल सकते हैं। इसलिए हमें ये
सरकार किसी भी हाल में बदलना है और ये प्रदर्शन इसी मुद्दे पे होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? जो इतने सालों से देश की जनता नहीं, पूरे दिल्ली की जनता ही नहीं, हमारे सागरपुर की भी, द्वारका विधानसभा की जनता भी, जो एक बेसिक चीज़ होती है पानी, उसके लिए तरसती रहती है। अगर हमें इस क्षेत्र में अगर पानी नहीं मिल रहा, बिजली से ही नहीं मिल रही, तो यहाँ पे नेताओं का क्या मतलब है? उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए और वो जो नाले का पानी लोगों को पिलाते हैं उसी में डूब के उन्हें मर जाना चाहिए। आप क्या कहेंगी मैम? बहुत लोगों में आक्रोश है इस मुद्दे को लेकर, आपका क्या कहना है इसमें? आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि इतने साल से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है और वो कुछ भी क्षेत्र में नहीं कर रहा है, जबकि इसी विधानसभा का होने के बाद में भी अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा, पानी इतना गंदा, कहीं कहीं तो 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा, सीवर का पानी आ रहा है, सारी रोडें टूटी हुई है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आक्रोश तो जनता में होगा ही होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं, विधानसभा के अंदर होते हुए भी, पद लेते हुए भी, लगातार MP, निगम पार्षद और विधानसभा में रह करके, MLA रह करके भी उनके बेटे को भी, तब भी वो इस तरह की समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब हमारे मैम, आपको क्या लगता है इस मुद्दे से क्या रियली लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। केजरीवाल सरकार तो जाने वाली है, इस बार बीजेपी सरकार पक्का आने वाली है, राहत मिलनी है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है।